कहते कहते यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों का गला काट दिया, लालू यादव की हिम्मत नहीं हुई उनसे बात करने की। देखिए, ये नाराजगी और गर्म की बात नहीं है। आरजेडी के एमएलसी हैं तो आरजेडी के नहीं ना हम खिलाफ बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि यह सरकार ने जो कार्रवाई की है, हर आदमी को जानते हैं ना कि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। जी, उसमें आपने ये कहा कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों का गला काट दिया और लालू यादव की हिम्मत नहीं हुई नीतीश कुमार से बात करने की, तो लगता नहीं पार्टी नाराज हो जाएगी, नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे। महागठबंधन के नेता हैं नीतीश कुमार, लालू यादव आपकी पार्टी के सुप्रीमो अब हैं। वही बात ना, आप फिर अब किसी की नाराजगी और ये सब मतलब नहीं, बात है मुद्दे की, बात की है, विषय की बात की है। तो उस विषय पर मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सरकार को पहल करनी चाहिए। वो कोई भांग पी करके और दारू पी करके नहीं ना किया है, वो मांग से हम मर्माहत हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी रामवली सिंह हैं। आरजेडी के एमएलसी रामवली सिंह ने एक बयान दिया और उस बयान को लेकर फिर बिहार की राजनीति की गर्माहट अचानक बहुत बढ़ गई है। और बयान क्या है वो जब चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा। सर, बड़े गुस्से में थे कल आप, बड़ी बड़ी नाराजगी थी और आपने कहते कहते यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों का गला काट दिया, लालू यादव की हिम्मत नहीं हुई उनसे बात करने की। देखिए, ये नाराजगी और गर्म की बात नहीं है। ये मैं शुरू से सभी लोग जान रहे हैं बिहार के हैं कि पिछले 3 महीना से हम इस बिंदु को लेकर के आंदोलनरत हैं। बिंदु क्या है कि अपेक्षाकृत संपन्न जातियों को मूल अति पिछड़ा में शामिल कर दिया गया। इससे इनकी हकों की हकमारी हो रही है। अब इस हकमारी के लिए हम लोग सामाजिक आंदोलन के तहत इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं, सरकार से यह दबाव बना रहे हैं कि जो सरकार ने तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा में शामिल किया है, उससे जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो दिया हुआ आरक्षण था वह प्रभावित हो रहा है। उसमें जितने 111 जातियां थी आज मरमाहत है, उसकी मैं मांग वकालत कर रहा हूँ। इसलिए गर्मी होने की बात और ये करने की बात नहीं है। ये तो मैं अपनी बात पर शुरू से नहीं, ही आप आरजेडी के एमएलसी हैं और आपने कहा कि लालू यादव की हिम्मत नहीं हुई बात करने की नीतीश कुमार से। ये सब तो बात का बतंगड़ हुआ। बात मूल बात आप लोग समझते नहीं हैं। जी। आरजेडी के एमएलसी हैं तो आरजेडी के नहीं ना हम खिलाफ बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि यह सरकार ने जो कार्रवाई की है, हर आदमी को जानते हैं ना कि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। जी। तो वह सामाजिक संगठन के तहत जो वर्ग प्रभावित हो रहा है, उस वर्गों की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसमें लालू यादव की बात और नीतीश जी यादव की बात, नीतीश कुमार की बात नहीं आती है। बात आती है इस सरकार से कि सरकार अभी किसकी है, नीतीश कुमार जी की। जी। और आगे भी जो ये मामला घटी है वह 2015 में, उस समय भी नीतीश जी की ही सरकार थी। तो इसलिए इस सरकार से हमारा जो संगठन है अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा, जी। उस संगठन के लोग ये मांग कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। जी। कल भी मैंने किया है। कल इसके लिए हमने बड़ा आंदोलन भी किया था, मिलर स्कूल मैदान में सभा की थी, पद यात्रा किया था, रथ यात्रा निकलवाया था। तो उसी की यह कड़ी है, उससे कोई अलग नहीं है कि आज हम नाराज हो गए, आज हम खिसिया करके बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये सब बातें को नहीं, नाराजगी का सवाल नहीं है और अ, ये ठीक है आप अपनी जो मांग कर रहे हैं, लेकिन आपका जो बयान है पता नहीं आप उसको करेक्ट करेंगे, मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। जो मीडिया रिपोर्ट्स में बात सामने आई है, उसमें आपने ये कहा कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों का गला काट दिया और लालू यादव की हिम्मत नहीं हुई नीतीश कुमार से बात करने की, तो लगता नहीं पार्टी नाराज हो जाएगी, नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे। महागठबंधन के नेता हैं नीतीश कुमार, लालू यादव आपकी पार्टी के सुप्रीमो अब हैं। वही बात ना, आप फिर मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। जी। हमने कहा कि इस आरक्षण के जी। मैंने तेली तमोली दांगी को शामिल करने से अति पिछड़े वर्गों को नुकसान हो रहा है। तो इसको आप क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे? ये भाषा का अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जी। लेकिन बात मूल बात वही है जो मैं कह रहा हूँ। जी। और इसको मैं सरकार से मांग भी करता हूँ कि जितना जल्दी हो जी। इस विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में आज आरजेडी के एमएलसी रामबली सिंह हैं, उससे पहले लगातार आरजेडी के एक और एमएलसी हैं सुनील सिंह। नीतीश कुमार निशाने पर क्यों हैं आरजेडी के नेताओं के, एमएलसी के?
अभी सब पॉलिटिकल बात तो मैं नहीं कर, मैं सोशल बात के लिए अभी जी आंदोलनरत हूँ, उस बात पर मैं अडिग हूँ जी और आगे भी अडिग रहूँगा, उस बात का है। अब राजनीतिक बात और राजनीतिक स्थितियाँ अलग चीज़ है, जी उस पर मुझे कोई बयान देने की ज़रूरत नहीं है। राजनीतिक करने वाले जो राजद के प्रवक्ता हैं, वो इस पर बयान देंगे, जो अधिकृत प्रवक्ता हैं। जी मैं तो सोशल इश्यू पर अपनी बात रखता हूँ जी। और रख भी रहा हूँ, आगे भी रखूँगा। तो आगे पार्टी में भी बात करेंगे, नेताओं से, सरकार से भी बात करेंगे। सरकार से तो रख ही रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं तभी नहीं बात कर रहे हैं। पार्टी की बात तो ये नहीं है ये जी सरकार की बात है। पार्टी की कोई बात होती तो मैं पार्टी में रखता। जी ये सरकार से बात है और ये इतने बड़े जातियों के समूह की बात है, इसलिए उस समूह की मैं आवाज़ बन कर के अब सरकार से मांग कर रहा हूँ। आपको लगता है जाति गणना में जब जो जाति गणना हुई है उसमें कहीं कोई कमी रह गई है, कहीं कोई गड़बड़ी हो गई है? जाति गणना जो आ गई है, मैं उसी जाति के आंकड़े के अनुसार कहता हूँ जी कि आज इसकी स्थिति जो है हाशिए पर है। जी। तो उसकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार को भी पहल करनी चाहिए। ये सरकार का दायित्व बनता है, कर्तव्य है। सरकार ठीक-ठाक काम कर रही है? अब बिल्कुल सरकार कर रही है काम। सरकार नहीं काम करती जी। तो फिर हम कैसे उस पार्टी में हम पार्टी में इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो आपको ये भरोसा है कि अ, आपने जिस तरीके से बात रखी है, इतना तो तय है कि आपने बड़े आक्रामक तरीके से अपनी बात रखी है, आप सही बात रखी है, लेकिन उसको उसी तरह से लिया जाएगा, नीतीश कुमार नाराज़ नहीं होंगे, लालू यादव नाराज़ नहीं होंगे? अब किसी की नाराज़गी और ये सब मतलब नहीं, बात है मुद्दे की बात की है, जी, विषय की बात की है। जी। तो उस विषय पर मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सरकार को पहल करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है, जिस मुद्दे को आपने छेड़ा है या जिसको लेकर आप लगातार माँग कर रहे हैं, उसको लेकर आगे भी और आक्रामक आप रहने वाले हैं? निश्चित रूप से उस बात पर हम अडिग हैं। जी, जो हमने चीज़ें माँग की है, वो कोई भांग पी कर के और दारू पी कर के नहीं न किया है। जी, वो माँग से हम मर्माहत हैं, उस माँग को हम रख रहे हैं। इस माँग से हमारा 111 जातियाँ आज सफ़र कर रही है। जी, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के दिया हुआ आरक्षण एक तरह से अर्थहीन हो गया है, जी। उसको लेकर के हम तो आगे भी रहेंगे, आज भी हैं। चलिए देखिए हमारे साथ रामबली सिंह चंद्रवंशी थे। कल इन्होंने एक बयान दिया और उस बयान को लेकर ज़ाहिर है बवाल बढ़ना था, तो हमें लगा कि बातचीत इन्हीं से हो जानी चाहिए। तो अपनी बात इन्होंने रखी है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। करनी चाहिए। वो कोई भांग पी कर के और दारू पी कर के नहीं न किया है। जी।